हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और आज श्याम बाबा जी के झंडे के दर्शन के साथ मैं अपने न्यू व्लॉग की शुरुआत करती हूँ। तो वेलकम करती हूँ आपका अपने इस न्यू व्लॉग में। और अब मैं पी रही हूँ चाय। सुबह सुबह 5:30 बजे का टाइम है ये। और आज मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे सूट जो पेंडिंग पड़े थे, कल मैंने कटिंग की थी, उनकी स्टिचिंग मेरे को करनी है। तो आज मैं जल्दी उठ गई थी 5 बजे। तो अभी 5:30 बजे का टाइम हो चुका है। और ये देखिए शीरो मेरे साथ बैठा हुआ है। और अब मैं पी लेती हूँ अपनी चाय। और सुबह मॉर्निंग वाली चाय है। और चाय पी के फटाफट से मैं सिलाई का काम करूँगी। और क्योंकि देखिए, जब काम पड़ा हो ना, घर के काम की इतनी मेरे को वो नहीं टेंशन रहती, क्योंकि वो तो मेरा 1-2 घंटे में मैं फटाक से कर लेती हूँ। लेकिन जब अगर घर का काम करते करते मेरे बार बार यही दिमाग में रहती है कि मेरे को स्टिचिंग का करना है, मेरे को स्टिचिंग का करना है। लेकिन स्टिचिंग का काम करते टाइम मेरे को ये नहीं रहता कि घर का करना है, घर का करना है, घर का करना है। मेरे को इतना वो नहीं रहता। मैं आराम से, मुझे पता है फटाक से मैं 2 घंटे में सारा फिनिश कर लूँगी। लेकिन जो स्टिचिंग का एक बार काम हो जाए ना, तो मेरे को तसल्ली रहती है कि हाँ, मैंने जो मेन काम था, मेरा मेन मकसद था, वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है? बाकी देखिए, घर के काम तो चलते ही रहते हैं, कितना ही कर लो, कोई वो नहीं होता। अभी तो वैसे भी घर में सभी सो रखे हैं, तो फिर मैं ही जगी हुई थी और शीरो जगा हुआ था। तो देखिए, अभी सब सो रखे हैं। तो चाहती तो मैं यहाँ पे, जैसे सब जने सो रखे हैं, तो अपना झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना, कपड़े ये कर लेती। तो लेकिन मेरे दिमाग में फिर यही रहता है कि हाय, मेरे को स्टिचिंग करनी है। लाइट चली जाए तो क्या होगा, लाइट ना रही तो क्या होगा। लेकिन देखिए, अभी चढ़ता दिन है, तो चढ़ते दिन में फटाक से मेरी जो सबसे पहले बेसिक नीड है मेरी सिलाई करने की, वो मैं कंप्लीट कर लूँगी अपनी। ठीक है? तो इधर मैं ये कुर्ती कर रही हूँ, लास्ट वाली कुर्ती। बाकी सुबह मैंने सारी की सारी, सुबह से अब तक जो है वो कुर्ती की स्टिचिंग कर ली है। लेकिन वीडियो मैंने अभी बनाने लगी हूँ, लास्ट कुर्ती जब मैं स्टिचिंग कर रही थी सॉरी, तब मैं कैमरा ऑन कर लिया था मैंने। और मैं लास्ट वाली कुर्ती की स्टिचिंग आपको दिखा रही हूँ। ठीक है? और क्योंकि रात को मैंने सिर्फ एक ही कुर्ती की थी, अभी सुबह उठ के मैंने फटाफट से, अब देखिए कितना अच्छा, मन को कितनी खुशी मिल रही है कि मैंने जो है वो सारा का सारा, जो मेरा मेन मकसद था या मेन सबसे बड़ा काम था, जो दिमाग में मेरे बार बार वही चक्कर चलता जा रहा था, काम करना है, सिलाई का काम करना है, सिलाई का काम करना है, पेंडिंग पड़ा जो काम वो मुझे करना है। तो ठीक है, मैं इस तरह से करती जा रही थी दिमाग में। तो सबसे पहले मैंने इसी काम को पकड़ा और देखिए, हो गया ना। तो जब तक हम किसी काम को स्टार्ट नहीं करेंगे और उसी को हम ज़्यादा अहमियत नहीं देंगे, तो वो काम आपका पूरा नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें अपने जो मेन मकसद है हमारा, हमें उसको फोकस करके चलना पड़ता है। ठीक है? ऐसा मेरा मानना है। बाकी काम तो देखिए पूरी लाइफ है, पूरी लाइफ पे आप करते रहेंगे तो भी कोई कमी नहीं पड़ेगी काम की। घर के झाड़ू पोछे और बर्तन, खाना, ये तो हर लेडीज़ का काम है। ठीक है? लेकिन अगर जब सभी सो रहे हैं और उनके जो बीच में मैं अपना काम ना फँसाऊँ, ठीक है? तो ये कितनी अच्छी बात है कि अभी सोते-सोते मैंने, उन सभी के सोते हुए मैंने सभी काम, अपना स्टिचिंग का काम फिनिश भी कर लिया। अब मैं बीच के टाइम में अपना घर का काम करूँगी, जैसे कि वही झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े और खाना बनाना। खाना सबसे पहले बनाऊँगी देखिए, क्योंकि ऑफ़िस जाने वाले हैं, जो भी ऑफ़िस जाएँगे, तो ड्यूटी जाएँगे, जैसे इनके इसके पापा को एयरपोर्ट जाना रहता है, तो वो उनके उठने से पहले मैंने ये काम अपना बना भी लिया। ठीक है? तो यही मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप किसी भी काम को स्टार्ट करो तो उसको दिल से करो। उसको इतना, सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंस उसी को दो। ठीक है? तो ये अब अपने हाथ में है कि हम उसको कौन-सा टाइम दें कि हमारे मन की खुशी भी हो जाए, हम अपनी जो 2 पैसे का काम कर भी लें और किसी को दुःख भी ना हो, घर में किसी को मुश्किल ना हो हमारे इस काम से। तो ठीक है? अब
मैं जैसे कि आपको दिखाना चाह रही हूँ, ये जो कुर्तियाँ पहले वाली थी वो तो मैंने कंप्लीट कर ली, और जो बची हुई कुर्तियाँ हैं वो आपको दिखा रही हूँ। तो अब नंबर लगाऊंगी इनका। तो जब तक मैं ये काम अपना फिनिश ना कर लूँ, अपने आप को अंदर से फ्री ना कर लूँ इस काम से, तब तक मेरे दिमाग में यही चक्कर-गिन्नी घूमती रहेगी। तो मैं क्या करूँ बताओ? ये मेरी जब तक किसी काम को मैं पूरा नहीं कर लेती ना, मेरे को तसल्ली होती ही नहीं है। ठीक है? भले ही उसमें मेरे को नहाना-धोना ये सब साइड में रख के बाकी तो सब काम कर लूँगी, लेकिन अपने काम को थोड़ा रोक के चलती हूँ कि मुझे सबसे पहले इस काम को करना है। तो यही मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जो घर के काम मत अटकाइए आप, घर के काम अपने टाइम पे करके दीजिए सबके। उसके अलावा आप अपने लिए 2 पैसे का काम करिए, लेकिन उस काम से जो कि घर के किसी भी लोगों को परेशानी ना हो। तो यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि देखिए, मैंने चाहे तो क्या नहीं हो सकता। तो अब ऐसा तो था नहीं कि मैं रात को ही लेट नाइट तक स्टिचिंग करती, या फिर मतलब सब जने सो रहे होते तो इधर मेरे को मशीन चलानी होती या कमरे की लाइट जलती, तो उससे भी सब लोगों को डिस्टरबेंस होती है। तो ठीक है, अब सुबह सब सो रहे थे, मेरी आँख खुल गई, तो आँख खुलने के बाद फिर फटाफट से मैंने स्टिचिंग करना शुरू कर दिया। क्योंकि जब एक बार आँख खुल ही गई, क्योंकि जब काम पड़ा होता है ना तो नींद नहीं होती। मुझे इतना पता है, मेरे साथ तो ऐसा ही है कि जब काम पड़ा हो ना तो मेरे को नींद नहीं आती। फिर भी रात को मैं सो गई थी क्योंकि थकी हारी हो जाती हूँ ना, तो देखिए सभी को नींद आ जाती है। रात के ऐसे टाइम पे तो सबको नींद आ जाती है। तो लेकिन मैं उठ गई थी जल्दी, लेकिन बिस्तर छोड़ते-छोड़ते थोड़ा-सा वो हो जाता है क्योंकि गर्मियों के टाइम है, तो गर्मियों में देखिए थोड़ा-सा काम में आलस आ ही जाता है। लेकिन अब तो जैसे गर्मियाँ हैं, सर्दियों में तो फिर भी नहीं उठा जाता। बिस्तर गर्म जैसे रहता है ना, तो उठने में दिक्कत होती है। बिस्तर गर्म होता है और बाहर ठंडी होती है, तो थोड़ा-सा ये रहता है कि थोड़ी-सी और रज़ाई ओढ़ के सो जाते हैं। तो मतलब लेट जाते हैं, उठने में आलस आता है। लेकिन अब तो भई गर्मी है, गर्मियों में तो फटाक से एक बार आँख खुली और बस। फिर फटाक से अपना सारा काम निपटा लो बस, ये है। फिर उसके बाद ब बड़े दिन हैं और फिर देखिए बहुत कुछ कर सकते हैं हम इन दिनों में अपने लिए, जो हम सूट स्टिचिंग कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं देखिए, ठीक है? तो इधर मैं जो आपको ये दिखाया है कि कल भी सूट आए थे स्टिचिंग के लिए, तो नया स्टॉक आने लग गया अब, जैसे रक्षाबंधन का। तो मैं अपने आप को उस चीज़ के लिए, जो आने वाले काम के लिए अपने आप को अब खाली कर रही हूँ, ठीक है? ये भी काम बन जाएगा, और जैसे कि सूट आना शुरू हो गए और जैसे कि बातों-बातों में मेरी चाय ठंडी होगी तो मैं गरम करके लाती हूँ, और साथ ही साथ रख के आऊँगी मैं राजमा। आज मैं राजमा बनाऊँगी, ठीक है? और ये लोग अभी सब सो रखे हैं, तो कुकर की आवाज़ से शायद उठ भी जाएँ, तो क्योंकि कुकर सीटी देगा ना तो हो सकता है उठ भी जाएँ ये। तो फटाफट से देखिए मैं अब काम कर लेती हूँ अपना घर का, ठीक है? और उससे पहले पी लेती हूँ अपनी चाय, और देखती हूँ कि इन सब के लिए भी बना दिया मैंने चाय, क्योंकि कुकर सीटी बजा रहा है, तो सब ये लोगों के लिए चाय मैंने बना दी, क्योंकि ये लोग भी उठने ही वाले हो रहे हैं अब, ठीक है? किसी को कुछ कहीं जाना है ड्यूटी पे, किसी को मतलब सारे के सारे ड्यूटी पे जाने वाले हैं, ठीक है? तो इधर भाई मैं यही आपको बताना चाह रही हूँ कि अब जैसे बड़े दिन हैं और खाली हम लेडीज़ घर पे खाली हैं, तो खाली मत बैठो प्लीज़ सिस्टर, प्लीज़ बहनों, मेरी सहेलियों, मेरी जो है छोटी बहनों, बेटियों, मैं यही बोलूँगी आपको कि खाली मत बैठो, कुछ ना कुछ कमाने की बात सोचो। आजकल का टाइम जो है वो खाली बैठने का नहीं है, और बहुत बड़े दिन हो गए हैं वैसे भी, और दिन बड़े हों या छोटे हों, अपने लिए कमाना शुरू कर दो। मत अपने आप को दूसरों के आगे जलील करवाओ, हाथ फैलाओ, दे दो पैसे, क्यों दे दो भई? हम अपने खर्चे अपने आप पूरा करेंगे, ये सोच के आप कुछ ना कुछ काम स्टार्ट करो, अगर आपने नहीं किया है तो, ठीक है? तो मेरे कहने से प्लीज़ आप कुछ ना कुछ काम स्टार्ट करिए, और अपने आप को थोड़ा-सा
अपने मन में दूसरा करे ना करे, लेकिन आपको खुद से सेल्फ रिस्पेक्ट अपने आप आएगी जब 2 पैसे आप कमाएँगे, ठीक है? तो आज का टाइम तो वैसे भी एक जने का नहीं रह गया। खर्चे इतने ज़्यादा हो गए और सैलरी में तो बिल्कुल भी नहीं चलते घर। जब तक हम थोड़ा-सा ये है कि अगर तुम घर में अपना खर्चा नहीं दे रहे हो, तो आप अपना जो है वो खर्चे जो सिलाई के पैसे से आ रहा है या कोई भी आप कमा रही हैं, नौकरी पे जा रही हैं या कोई भी आप बुटीक चला रही हैं, पार्लर चला रही हैं, योगा क्लासेस ले रही हैं या जो भी कुछ आप साइड में कर रही हैं या साइड में क्या अर्न कर रही हैं। तो या देखिए और बहुत से काम हैं जैसे कि आप जैसे कि भैंस रख लीजिए, भैंस का दूध वो कर लीजिए, उसमें भी बहुत ज़्यादा कोई मेहनत का काम तो वो भी है। बट उसमें कोई भी इतना ज़्यादा 3-5 करने का काम नहीं है कि जैसे कि ये हमने अगर स्पेस है तो, जैसे कि एक टाइम का दूध अपने घर में बच्चे पी लेंगे और एक टाइम का आप बेच दीजिए, तो भैंस का खर्चा भी निकलता रहेगा। तो देखिए काम तो करने चलें तो बहुत कुछ है। अगर सिलाई नहीं कर सकते, सिलाई के काम में अगर आपको भड़क लगती है, टेंशन लगती है कि भई कस्टमर कुछ कहता है, कभी कुछ भड़क तो है ही देखो। भड़क वो तो टेंशन तो किसी भी काम को लेकर हो ही जाती है, ठीक है? लेकिन ये स्टिचिंग का काम तो ऐसा है, आप इसके सहारे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इतने दरवाज़े खुलते हैं ना स्टिचिंग के काम से, बहुत ज़्यादा। तो आप करके देखिए। आपको सिर्फ़ स्टिचिंग आनी चाहिए और मन में चाह होना चाहिए होनी चाहिए कि कुछ करूँगी मैं स्टिचिंग के काम से। तो आप एक बार स्टार्ट करिए, एक स्टेप बढ़ाइए, एक कदम बढ़ाइए, तो उससे आप अपने आप देखेंगी कि कितने ही पॉइंट आपको इस स्टिचिंग के काम से मिल जाते हैं, ठीक है? तो काम तो देखिए कोई भी छोटा-बड़ा नहीं होता। आज के टाइम पे पैसा कमाना सबसे बड़ी बात है। यह इंसानों की जो है वो सबसे बड़ी नीड हो गई है पैसा। पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। मुझे इतना समझ आई है कि पैसा भगवान नहीं है, तो भगवान से कम भी नहीं है। क्योंकि हर एक चीज़ में खर्चा, हर एक घर से बाहर निकलने के लिए भी जब तक हमारी जेब में पैसे हैं नहीं है ना, तो हम बाहर जाने का जी नहीं करेगा। अगर जैसे घर से बाहर कदम रखते के साथ ही हमें पैसे चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ कुछ भी चीज़ लेने जाएँगे या घर में ही देख लीजिए, कोई एक चीज़ है जो बिना पैसे की नहीं आती। सभी चीज़ें में जो है वो पैसा लगता है। तो एक बंदा कहाँ तक पूरा करेगा? अगर सैलरी है, तो सैलरी में तो देखो घर नहीं चलते हैं, ठीक है? जेंट्स लोग जैसे घर में एक ही कमाने वाला है या बच्चे कमा रहे हैं, तो उनकी सैलरी में घर खर्चे नहीं होते। उन्हें भी पता है कितनी टेंशन हो जाती है कि ये एक ही इतने पैसे हैं, इतने पैसे मैं घर चलाने के लिए दूँ या अपना कुछ और आगे देखूँ या घर का मतलब किसी भी तरह से वो इस पैसे को जो है वो कहाँ-कहाँ लगाएँगे। तो घर के जेंट्स लोगों को या कमाने वाले लोगों को इतनी ज़्यादा भड़क हो जाती होगी, तो क्योंकि जैसे मैं अब कमा रही हूँ ना, तो मुझे उनकी प्रॉब्लम का खूब अच्छे से पता लग चुका है कि जेंट्स लोग या एक तनख्वाह या जो भी कमा रहा है ना, उस अपने पैसों को लेके कितनी ज़्यादा सिरदर्दी हो जाती है कि इतने पैसों में घर कैसे चलाएँ या इतने पैसों के कहाँ-कहाँ इन्वेस्ट करें या कैसे-कैसे जो है हम अपने घर के खर्चे पूरे करें और जो हर महीने या हर दूसरे-तीसरे दिन कोई एक खर्चा नया आ जाता है, उसको कैसे अपना जो कि कैसे उसके लिए पैसा बचाएँ। तो ये देखिए हम लेडीज़ हैं जो खाली बैठी हुई हैं घर पे, हमें भी देखिए घर में ज़रूर हाथ बटाना चाहिए अपने जो है जेंट्स लोगों का या कमाने वाले लोगों का। इसमें कुछ घिसेगा नहीं, अच्छा ही होगा, ठीक है? तो वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में और इन जो सूटों की जो कटिंग की है मैंने, उनकी स्टिचिंग करूँगी और अगर ये वाली वीडियो आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और
हो सका तो मैं इनमें से किसी एक कुर्ती की स्टिचिंग की वीडियो आपको डाल दूँगी। तो बने रहिए मेरे साथ। कीप वॉचिंग एंड गुड बाय। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स।